आज आज़ादी के पूरे 73 साल बाद भी हम अपने आप को गुलाम महसूस करते होंगे। अब आप सोचते होंगे कि हम गुलाम कहाँ हैं। भाई, जब आप अपना पेट या चाहे परिवार की पेट पालने के लिए जब बाहर कमाने निकलने होते हैं तो आपको जी हजूरी करनी पड़ती है। जब इलेक्शन के टाइम में जब एक अच्छे नेता को चुनकर वोट देना होता है तब हमें मजबूर हो जाते हैं, कई लोग मजबूर हो जाते हैं एक शराब की बोतल या चाहे 500 रुपये में बिकने के लिए। इसे गुलामी नहीं कहेंगे, इस मजबूरी को आप गुलामी नहीं कहेंगे। ऐसे हालात देश में क्यों हैं? इस हालात को कोई सुधारने के लिए कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं आने वाला है। आप सभी में से लोगों को किसी को खड़ा होना पड़ेगा और एक चमत्कार कर दिखाना होगा। ज़रा सोचिए, जब हम अपने खाने वाले हर एक सामान पे, खाने वाले या इस्तेमाल करने वाले किसी भी सामान पे, चाहे बिस्किट हो, लेस हो, कुरकुरी हो, दूध दही तमाम चीज़ें, उस पर हम टैक्स देते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है? सरकार को हम टैक्स इसलिए देते हैं कि हमारी ज़रूरत पे वो पैसा इस्तेमाल करके हमारी प्रॉब्लम दूर करे। लेकिन क्या होता है पता है? उन सारे पैसे उन कुछ अरबपतियों को दे दिया जाता है जो अपने बैलेंस शीट में एज ए अकाउंटेंट, मैं जानता हूँ ये अच्छी तरीके से, बहुत कम कंपनियाँ जो लॉसेस में जाती है, सारी कंपनियां नहीं, लेकिन फिर भी अपनी काला धन छुपाने के लिए, अपनी टैक्स छुपाने के लिए जानबूझकर बैलेंस शीट में लॉसेस दिखाई जाती है। और सरकार क्या करती है? उन उद्योगपतियों का लॉसेस, ये अपना जो टैक्स दिया हुआ है ना, वो सारी पैसे उन्हें दे देती है कि लो अपना लॉसेस पूरा चुका लो, भरपाई कर लो। और सच्चाई पता है, इस देश में 2020 की बात कर रहा हूँ, इस देश के 1% लोगों के पास जितना पैसा है ना, उतना पैसा तो ये 99 लोगों के पैसे पूरे मिलाने पे भी नहीं होगा। उतना सारा उन लोगों के पास है। तो ज़रा सोचिए, जब इस 1%, इस देश में 1% लोगों के लिए काम किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, तो 99% लोगों के लिए आवाज़ उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? आप एक लोग के लिए अपनी खुशी मनाएंगे या ये 99 लोगों के लिए खुशी मनाएंगे? जब 1% लोग अमीर बन सकते हैं, 6 साल में उनकी प्रगति हो सकती है, इन 99 लोगों के पास क्यों नहीं हो सकती है? क्या पैसे नहीं है देश के सरकार के खाते में? क्या हम आम जनता 1-1 रुपया करके अपने खाने पीने हर सामान पे टैक्स देते हैं? वो कम है क्या? इस देश की आबादी कम है क्या? काम करने वाले लोग कम है क्या? इस देश में टैलेंटेड लोग की कम है क्या? इस देश में महान पुरुषों की कमी क्या है क्या? अरे KFC, मैकडॉनल्ड्स, ये सारी चीज़ें विदेशी कंपनियां बनाने वाले जो मेन इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, सामान लगते हैं, वो कहाँ पैदा होते हैं? इंडिया में पैदा होते हैं। किसी चीज़ का कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक उस बंदे का जो इस गरीबी से, इस आम जनते से बाहर निकले और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जिसके पास तकनीक हो, बोलने का, भाषण देने का कोई भी दे सकता है, लेकिन करने का कुछ अगर किसी के पास प्लान है तो वैसे लोगों को सरकार में चुनिए। या सभी से आग्रह है। और सुनिए, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आएगा, क्योंकि जनता जो है ना, उन्हें बना देती है इस तरीके से कि वो अपने फ़ायदे के लिए काम करे। अरे जब इलेक्शन में कोई बंदा करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करेगा तो करोड़ों रुपए वो कमाएगा भी, लेकिन आप ऐसा क्यों होने देते हो? इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए भाई। हाँ, ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार 1% पूंजीपतियों के साथ डीलिंग ना करे, इन आम जनता के साथ डीलिंग करके, ताकि आम जनता की डेवलपमेंट हो, सब पैसा कमाए। अरे जहाँ दंगा होता है वहाँ त्यौहार मने, जिस घर में पैसे को लेकर कला होता है वहाँ खुशियाँ मने। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ये होना गलत है? चाणक्य जैसा अखंड भारत जिसने बनाया, उनकी जनता कितना खुश थी, उनके सर पे टैक्स का बोझ कम था। आज आपको हर चीज़ में टैक्स देना पड़ता है यार। पेट्रोल पे टैक्स, ये चीज़ पे टैक्स, वो चीज़ पे टैक्स, सब पे टैक्स मिला होता है। आपको पता भी नहीं होता है कि आप किस किस चीज़ पे टैक्स दे रहे हो बिना आपके जानकारी के। बदले में क्या मिलता है? और हम पता नहीं किस बात की खुशी मनाते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, तमाम लोग हैं यहाँ पे जो किसी पार्टी के पक्ष में एकदम कट्टरपंथी से बंधे हुए हैं। यही है गुलामी। कट्टरपंथी क्यों बनना भाई? हमें खड़ा होना पड़ेगा। हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई को निकलना पड़ेगा। हर घर से नौजवान युवक को भगत सिंह बन के निकलना पड़ेगा, महाराणा प्रताप बन के निकलना पड़ेगा, किसी को चाणक्य बन के निकलना पड़ेगा, किसी को चंद्रगुप्त मौर्य बन के निकलना पड़ेगा। इस देश को
कम से कम देश के नागरिक के लिए नहीं तो भी अपने लिए तो भी खड़ा होना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने लिए भी खड़ा होगे ना, तो यकीनन मानिए इस देश के कई नागरिकों का भला हो सकता है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो समझिए इस पूरे देश का, भारत देश का भला हो सकता है, सोने की चिड़िया बन सकता है। इस देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, मेहनत करने वाले लोगों की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, महापुरुषों की कमी नहीं है, चोरों की कमी नहीं है, गला काटने वालों की कमी नहीं है, गला कटवाने वालों की कमी नहीं है। हमारा देश महान है, महान था, लेकिन अपनी ताकत को समझने की ज़रूरत है। इस देश में सारे लोग बजरंग बली जैसे लोग हैं जो अपनी खुद की ताकत को नहीं जानते हैं। जगाने वाला चाहिए और आपको जागना पड़ेगा। हम युद्ध करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको सिर्फ अपने विश्वास पे अटल होना है, अपने नीयत को, अपने अंदर की ताकत को, अपनी अंदर की सोच की, अपनी अंदर की विवेक को जगाना है कि हमें किस राजनीतिक नेता को चुनना है, किसको सपोर्ट करना है। आप 10 लोगों को साथ में नहीं जोड़ सकते, कम से कम आप अपनी उंगली से एक वोट तो दबा सकते हो। आप अपने परिवार को अपने साथ तो समझा सकते हो कि ये आपके लिए करने वाले हैं, हमारे लिए करना है। यकीनन मानिए जिस दिन एक युवा या चाहे एक औरत, जो एक मर्द जिस उम्र में खुद को नहीं संभाल पाता ना, उसी उम्र में एक औरत शादी करके पूरा परिवार को संभालती है। एकदम। इसीलिए बोलता हूँ, जब एक यूथ या एक औरत जिस दिन राजनीतिक में आ जाएंगे अच्छे नियत के साथ में, तो यकीन मानिए ये सोने की चिड़िया ये देश सिर्फ 5 साल में बन जाएगा यार। और 5 साल में डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक 15 साल का बच्चा जो आज़ाद रहता है वो 5 साल में 20 साल के हो जाता है, जब जहाँ उसको नौकरी की ज़रूरत पड़ती है, उसे परिवार संभालने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, हमें खुद खड़ा होना होगा और चमत्कार करना होगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत के साथ बोलते हुए इस वीडियो को अंत करना चाहता हूँ।